आज का आपका टॉपिक है लैसे और मैसे, लैसे तथा मैसे। जब बात की जाए लैसे की तो लैसे आपका क्या होगा? लैसे होगा आपका छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को आप क्या कहेंगे? लैसे। आपका मैसे क्या होगा? मैसे होगा आपका बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। आपसे जब क्वेश्चन में पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? लैसे। अगर आपसे पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन का मैसे। अब आते हैं इनके क्वेश्चनों पे। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 24 और 36 का लैसे बताइए। 24 और 36 का लैसे बताइए। तो आपको करना क्या है? इसका सबसे आसान और शॉर्ट तरीका है, ये संख्या जिन भी संख्याओं से कट रही है आप काट लेंगे या इनका रेशो बना लेंगे। इनका रेशो बना लिया, 12 से काट लिया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। मैं इनका रेशो कितना आ गया? 2:3। अब आपको करना क्या है? छोटी वाली संख्या की गुना बड़े वाले रेशो में करेंगे। छोटी वाली संख्या की गुना आप बड़े वाले रेशो में करेंगे तो 24 या कितने होते हैं? 72। या बड़ी वाली संख्या की गुना आप छोटे वाले रेशो में करेंगे तब भी एलसीएम सेम ही आएगा। तो कितना आ गया? 36 दूनी 72। यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ गया? 72। अगर आप बड़ी वाली संख्या की गुना छोटे वाले रेशो में करोगे तब भी एलसीएम सेम आएगा, या छोटी वाली संख्या की गुना बड़े वाले रेशो में करोगे आपका तब भी आपका एलसीएम सेम आएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है 25 और 35, इसका आपको एलसीएम बताना है। 25 और 35 आपको इनका क्या बताना है? एलसीएम या लैसे। इनका रेशो बनाएंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। आपने रेशो बना लिया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है उसकी गुना आप छोटे वाले रेशो में करेंगे। अगर आप 5 की गुना 35 में करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, या आप 25 की गुना 7 में करोगे आपका एलसीएम तब भी आ जाएगा। आप 35 की गुना 5 में करेंगे, कितना हो गया? 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17, 175। 175 कितना हो गया? एलसीएम। या 25 सत्ते कितना होता है? 175। ठीक है। अभी बात कर रहे हैं हम एलसीएम की। एलसीएम पे ही कभी कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, आपका बेस, संख्याओं का बेस सेम होता है। जैसे 2 की पावर 15, 2 की पावर 9, 2 की पावर 18 और 2 की पावर 25 का लैसे ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 18 है और 2 की पावर 25 है। आपको इसका लैसे बताना। आपको यहाँ पर बेस वाली संख्या सेम है, ये आप बेस वाली संख्या यहाँ पर सेम है। कितनी है? 2। पावर जो भी सबसे ज़्यादा हो, पावर आपकी जो भी सबसे ज़्यादा हो वही आप पावर ले लेंगे। आपने 2 की पावर 25 ले ली, यही इसका क्या होगा? यही एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा? यही एलसीएम आपका होगा। क्यों? क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? 25, और संख्या आपकी क्या है? बेस वाली सेम है। अब बात करते हैं जब संख्या बेस वाली ना हो। अब बात करते हैं जब संख्या बेस वाली ना हो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 गुना 4 गुना 5 की पावर 3। अगला है 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर आपकी 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 11। अगला है आपका 7 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 5 को आपका क्या बताना है? लैसे बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 गुना 4 गुना 5 की पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद है, 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 11 की पावर यहाँ 1 है, 7 की पावर 4 है,
3 की पावर 4 है और 5 की पावर 5 है। आपको यहाँ पर क्या लेना है, संख्या सब लेनी है आपको। आपने यहाँ से 2 ले लिया, गुना 3 भी आ रहा है आपने 3 भी ले लिया, गुना 4 भी आ रहा है आपने 4 भी ले लिया, गुना 5 भी आ रहा है आपने 5 भी ले लिया, गुना 7 भी आ रहा है आपने 7 ले लिया, गुना 11 भी आ रहा है आपने 11 भी ले लिया। जो भी संख्या आ रही है आपको सब लेनी है। उसके बाद पावर जो सबसे बड़ी हो, पावर जो भी आपको सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही हो आप ले लेंगे। 2 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पर कितनी है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर कितना आ गया 4। उसके बाद 3 की पावर सबसे बड़ी किस में है, इसमें 3 की पावर नहीं है, इसमें 3 की पावर नहीं है, इसमें 3 की पावर कितनी है 4। उसके बाद 4 की पावर सबसे बड़ी किस में है, यहाँ 4 की पावर 1 कुछ नहीं है, यहाँ इसमें आपका 4 नहीं है, इसमें आपका 4 नहीं है, तो ये आ गया आपका 4। उसके बाद यहाँ 5 की पावर 3 है, या 5 की पावर 4 है, या 5 की पावर 5 है, तो आप 5 की पावर क्या करोगे 5। उसके बाद 7 की पावर 1 है, यहाँ पर 7 की पावर यहाँ पर 4 है, तो 7 की पावर आपकी 4। उसके बाद 11 है आपका, ऐसे ही आपको संख्या सारी लेनी है, संख्या सारी लेनी है जो भी क्वेश्चन में आ रही है। उसके बाद आपको पावर वो देखनी है जो सबसे ज़्यादा पावर होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर 2 की कितनी है 4, आपने 4 ले लिया। 3 की पावर कितनी है सबसे ज़्यादा 4, आपने पावर 4 ले ली। उसके बाद में 4 की पावर कुछ नहीं है तो आपने 4 ऐसे लिख दिया। 5 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है 5, तो आपने 5 की पावर 5 ले लिया। 7 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है यहाँ पर 4, तो आपने 4 ले लिया और 11 ले लिया। ये आपका क्या होगा एलसीएम, यही आपका क्या होगा एलसीएम। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं जब आपसे बिनोमे लैसे पूछा जाए, जब बिनोमे लैसे पूछा जाए। आपके सामने क्वेश्चन है 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है और 9/13 का लैसे ज्ञात करना है। जब आपसे बिनोमे क्या पूछा जाए, लैसे पूछा जाए, बिनो का लैसे, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले या अंश का, ऊपर वाले अंश का क्या निकालना है लैस है, उसके नीचे मैस है। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे लैस है और नीचे वाले का क्या निकालेंगे मैस है। 2, 3, 4 और 9, 2, 3, 4, 9 का आपको क्या निकालना है लैस है। आपने इसका लैसे निकाला, लैसे कितना हो गया 36, लैसे कितना हो गया 36। उसके बाद आपका 3, 5, 7, 13 का आप क्या निकालोगे मैस है। इसका मैस है कितना हो गया 1। आप 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 36। 36 आपका क्या हो गया लैस है। यहाँ आपका लैस है कितना हो गया 36। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 1, 2, 5, 4, ऊपर वाले अंश है आपका और इसका आप क्या निकालोगे का लैस है। इसका लैस है कितना हो गया, इसका लैस हो गया 20। उसके बाद आपका 3 है, 5 है, 6 है, 27 है। इसका आप में से निकालोगे, में से कितना हो गया, देखो इनका में से हो गया आपका 1, इनका में से हो गया 1 का में से। आप 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 20। 20 आपका क्या आ गया लैस है। ये होता है भिन्नों का लैस है। यदि भिन्नों का आपसे लैसे पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का आप लैसे निकालोगे, नीचे वाली संख्या का आप में से निकालोगे, या कह सकते हो अंश का तो आप निकालोगे लैसे और हर का निकालोगे आप में से। अब बात करते हैं अनुपात के क्वेश्चन पे। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लैस है 150 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है, आपको लैसे दिया है तो आप लैसे लेंगे। उसके बाद आपको क्या, पहला अनुपात इनटू में अनुपातों का
अनुपातों का गुणनफल। यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से आपकी पहली संख्या निकल के आ जाएगी। ऐसे ही जब आप दूसरी संख्या निकालोगे तो यहाँ दूसरा अनुपात रखना है। क्या करना है आपको, लय से गुना पहला अनुपात और फिर उसके बाद दूसरा अनुपात, जो भी आपको अनुपात दे रखा हो, अपोन में अनुपातों का गुणनफल। आपका लय से कितना है 150 इंटू पहला अनुपात कितना है आपका 2, अनुपातों का गुणनफल कितना है 6। तो कितना हो गया ये 150 गुना 2 अपोन में 6। अब इसको काटोगे 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 25 दूनी 50। आपकी पहली संख्या कितनी आ गई 50। अब आप दूसरी संख्या निकालोगे 150 गुना 3 अपोन में 6। 150 गुना 3 अपोन में 6, ये कितनी बार कटा था 25 बार, और 25 क्या कितना होता है 75। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई 75। पहली संख्या कितनी है 50, दूसरी संख्या कितनी है 75। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्या आपकी 4 और 5 के अनुपात में है तथा उनका लय से आपको 160 दिया है। आपको उनका क्या बतानी है, वो अलग अलग संख्याएं बतानी है। तो यहाँ पर आपका लय से कितना है 160 इंटू पहला अनुपात कितना है 4 अपोन में गुणनफल का अनुपातों का गुणनफल। 5 चौक कितना होता है 20, 0 से 0 काटोगे, 2 अट्ठे 16 और 8 चौक 32। आपकी पहली संख्या कितनी निकल के आ गई 32। ऐसे ही आप दूसरी संख्या निकालोगे, आपका लय से कितना है 160 गुना दूसरा अनुपात कितना है 5 अपोन में गुणनफल का अनुपातों का गुणनफल। 5 चौक 20 अपोन में जो आपके अनुपात है उनका गुणनफल। इस 0 से आप ये 0 काटोगे, इससे आपने ये काटा 8 बार, 8 पंजे कितना होता है 40। तो आपकी एक संख्या कितनी होगी 40 और एक संख्या कितनी हो गई 32। ये आपका अनुपातों के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, दो संख्याओं का मैं से 23 है तथा लय से आपका 460 है तथा उनमें एक संख्या 92 यानी कि 92 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है लय से गुना मैं से, लय से इंटू मैं से अपोन में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लय से गुना मैं से अपोन में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। यहाँ से आपको लय से कितना दे रखा है, लय से दे रखा है आपको 460 इंटू मैं से कितना दे रखा है, मैं से आपको दे रखा है 23। पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको, एक संख्या दे रखी है 92। आपको दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या मानिए आपने x। आपका लय से कितना है 460, मैं से कितना है आपका 23, पहली संख्या कितनी है आपकी 92, आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो आप इसको काटेंगे, 23 से आप 92 काटोगे तो 4 बार कटेगा, 23 चौका 92 होते हैं। अब 4 से आप 460 बार 460 को काटोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 115। दूसरी संख्या कितनी है आपकी 115। ये आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैं से 12 तथा उनका लय से 600 है तथा उनमें एक संख्या 24 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। दो संख्या है आपके पास, उनका मैं से है आपका 12 तथा लय से है उनका 600, उनमें से एक संख्या आपकी 24 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। आपको करना क्या है, चीज़ें फॉर्मूले में रखनी है। लय से कितना है आपका 600 इंटू मैं से कितना है आपका, मैं से आपका 12 अपोन में पहली संख्या आपकी कितनी है, पहली संख्या आपकी 24
आपको दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या मानिए आपने x। अब 12 से 24 को काटोगे, 12 दूनी 24। अब 2 से आप 600 को काटोगे, 2 तिया 6, कितना आ गया 300। तो आपके पास दूसरी संख्या कितनी है 300। ये आपका आंसर।